दिखा पैर में क्या हुआ दिखा? निकालते जरा हाथ चिपक गया है क्या वो? केस के निकाल दे एक बार का। नहीं होगा रहने दो मत निकाल। तेरा हाथ से केस क्या हुआ उधर? क्या हुआ है उधर? जलाया था ना अम्मी ने, वो मेरी बहन लोग के घर पे गई थी, वो लोग ने लात मार दी, पूरा पानी छूट रहा था। हाँ, कौन जलाया था? अम्मी ने। काहे के लिए? और सर पे कौन मारा तेरे? वही अम्मी। काहे के लिए? दिल्ली। हाँ उनके काजू है ना, आपू ने लेके आके छोड़ दिए। हाँ। ऊपर से मेरा नाम डाल दिए। अच्छा, इसके लिए मारे? और तेरे कपड़े? 8 साल की बच्ची के साथ मारपीट करने और उसे चटका लगाने के आरोप में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। वही बच्ची सुबह के टाइम मुझको दिखी है पूरी खून में, मतलब उसके माथे पे से पूरा खून गिर रहा था। तो मेरे अम्मी और मैं दोनों ने, हम लोग ने उसको मतलब खोलने की कोशिश करे, लेकिन वो जो रुमाल की हालत थी ना भाई, वो एक गीले जख्म पे रुमाल को मतलब बिना क्रीम के लगाया हुआ था, तो उसकी वजह से वो रुमाल पूरा चिपक गया था। वो बच्ची, मैं सुबह पानी देती हूँ, जब भी वो बिल्ली ढूंढने निकलती थी, सबकी गाड़ियाँ खोदने का, वो करने का, तो एक दिन उसके आंखों में ना सब मार थी काफ़ी। तो हम लोग उसको बुला के बोले कि ये मार कैसे लगी, तो वो डरती थी क्योंकि वो ऐसा है कि मारती मुंह में चिंदी बिंदी बांध के। और क्या है, अब ये मैंने नहीं देखी, मगर सब आजू बाजू वाले बोलते वो चटका लगा ना जब ये पत्थर पे, वो बच्ची खुद अपने से ऐसा पैर उठा के दिखाई, बोलती कि आंटी वो गर्म करके गैस पे छुरी और मेरे पैर पे रखे, तो पूरा एकदम गोश्त जैसा बाहर आ रहा था। इतना आइडिया लगा लिए थे कि कोई सगी माँ अपने बच्चों को इस तरह से नहीं मारती है और छोटे बच्चों को इतना जुल्म नहीं करती है। सुनते रहे, बच्चा चिल्लाती थी, रोती थी, तो हम लोग सुनते रहे, तो हम किसको बताएं? हम इन लोग को बोले कि बहुत मार रही है, सब लोग मिल के बोलिए, तो नहीं बोले, नहीं रोका, लेकिन मारती थी ना, आवाज़ बहुत आता था। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से आपको पता है कि किस तरीके से जो एक इंसान है उसके जो मानसिक संतुलन ख़राब होता जा रहा है, किस तरीके से मैंने कल आपको बताया था कि कुर्ला में एक बेटी ने अपनी ही मां को जो है धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या कर दी। अभी उसी तरीके से शिवाजी नगर रोड नंबर 1 प्लॉट नंबर 25 का एक मामला सामने आया, जहाँ पर 8 साल की बच्ची को जो है लगातार एक महिला द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे आरोप ऐसे लग रहा है कि उससे पकड़ से उसके सर पे मारा गया और उसके बाद जो है उसके पैरों पे भी जो है चटका लगाया गया। अभी सारा कुछ मामला जो था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला पहुंचने के बाद जो है पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। फ़िलहाल बच्ची को रिकवरी करके जो है चीता कैंप के ट्रॉम्बे में जो बाल सुधार है वहाँ पर उसको दिया गया। फ़िलहाल मेरे साथ सोहेल है। कैसे क्या ये मामला उजागर हुआ, वो बच्ची कैसे इनके पास आई, क्योंकि अलग ही कहानी कुछ सामने आ रही है इस मामले के अंदर। सोहेल, क्या हुआ था, कैसे सारी चीज़ें सामने आई है? यहाँ पे भाई वो जो बच्ची थी आयरा, वो आज से कम से कम 6 महीना पहले से मेरे घर पे उसका आना जाना था, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा था, तो वो बच्चे को खेलने के हिसाब से आती थी। अब बच्चा तो ऑफ हो गया, तो भी वो मतलब बच्ची का आना जाना लगा हुआ था, तो वो हमेशा आती थी और मेरी अम्मी को बोलती थी आज मेरे को मारे या जो भी किए, घर पे उसके जो भी टॉर्चर होता था तो वो बताती थी। तो 2 तारीख की सुबह में जब मैं जॉब से आया और मैं घर के बाहर बैठा हुआ था, तो वही बच्ची सुबह के टाइम मुझको दिखी है पूरी खून में, मतलब उसके माथे पे से पूरा खून गिर रहा था, उसके माथे से ना जो है खून गिर रहा था। तो मैं उसको पकड़ा, मैं बोला बता क्या हुआ, तो बच्ची बताने से डर रही थी। मैं बोला बता कुछ नहीं होगा, कि कौन कैसा हुआ, तो मेरे को लगा था कि गिर गई है। तो मैं उसको बोला चल मैं तेरे को दवा दिला देता हूँ। तो जब मैं लेके जा रहा था तो बच्ची लंगड़ा के चल रही थी, तो बच्ची ने फुल पहनी थी, मतलब नीचे तक का। तो मैंने हल्का सा ये उसका ऊपर किया ना, तो देखा उधर पे ना रुमाल बंधा हुआ है। तो मैंने मेरी अम्मी को उठाया जाके, मैं बोला अम्मी देखो जो बच्ची घर में आती है उसके पैर में पूरा मतलब रुमाल वगैरह बंधा हुआ है, देखो उसको कुछ हुआ है और सर से खून गिर रहा है। तो मेरी अम्मी और मैं दोनों ने, हम लोग ने उसको मतलब खोलने की कोशिश करे, लेकिन वो जो रुमाल की हालत थी ना भाई, वो एक गीले जख्म पे रुमाल को मतलब बिना क्रीम के लगाया हुआ था, तो उसकी वजह से वो रुमाल पूरा चिपक गया था। अब वो हमारे हाथ से तो निकल नहीं रहा था, तो मैं उसको बोला चल मैं तेरे को दवाखाना लेके चलता हूँ। तो पास ही के मतलब प्लॉट नंबर 1 में जो डॉक्टर पाटिल है उनके पास मैं उसको लेके जाके ट्रीटमेंट करवाया, और वहाँ पे उसको मतलब क्योंकि लोहे से वार हुआ था तो उसको टीटी का इंजेक्शन ज़रूरी था, तो वहाँ पे मैंने उनसे इंजेक्शन करवाया, पैर की ड्रेसिंग करवाया और जो ऊपर घाव था उस पर मलहम पट्टी करवाया।
और वहाँ से मैं जब आ रहा था तो हमारे मोहल्ले की जो कमेटी है, हमारी मस्जिद की या स्कूल की जो कमेटी है, उनके जो हेड है अख्तर भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने अख्तर भाई को बताया, भाई देखो ये बच्ची है, इसके साथ ऐसा जुल्म हुआ है। तो अख्तर भाई, मैं और हमारे एरिया के 2 और निवासी हम लोग यहाँ पर आए, ये बच्ची के घर के पास। ये ऊपर बच्ची का घर है, यहाँ पे ये जो एसी लगा हुआ है वो बच्ची का घर है। तो हम यहाँ पे आए तो बच्ची का बाप यहीं पे खड़ा हुआ था। उसको पूछे वो बच्ची की कौन है, तो वो बोला कि हमारी बेटी है। तो बोले क्या हुआ, तो हम लोग बोले उसका एक्सीडेंट हो गया, आओ आपकी वाइफ को भी बुला लो। अब उनकी वाइफ को भी बुलाया और हम लोग लेके गए जमात की ऑफिस में पूछताछ करने के लिए कि मतलब इसको मतलब तुम लोग क्यों मारते हो, ऐसा क्यों हुआ। अब वहाँ पे वो लोग पहुँचने के बाद जो है बखेड़ा करने लगे, नई नई पिक्चर बनाने लगे, कहानी बताने लगे कि मतलब उसकी माँ ने हमारे पास छोड़ के चली गई, जो भी है। लेकिन वही उसी बच्ची के मुंह से मैंने एक बार सुना हूँ कि मेरी असली माँ ने मुझे यहाँ पे बेच के गई है। तो ये मैटर तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में खुला ही नहीं, ख़रीदने का, बेचने का, जो भी है। वहाँ पे जो था वो लोग एक ही चीज़ रट रहे थे कि उसकी माँ ने सामने से दे के गई। तो मेरा प्रशासन से यही सवाल है कि अगर किसी ने अपनी बच्ची को किसी को दे के गया है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं कि हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें कि ये बच्ची की माँ यहाँ पे छोड़ के गई है, इसको कब ले जाएगी। वो तो उन्होंने किया नहीं। जब से 4 साल से उनके पास वो बच्ची है, वो उनका बयान है कि वो बच्ची हमारे पास 4 साल से। अभी आमिर भाई कैसा रहता है, अभी कोई एक बच्चा है, ये बच्चा है सपोज़, अगर इसको मैं गोद ले रहा हूँ और मेरे को उसको दिल से पालना है, ठीक है, तो मैं इसका हुलिया है ना 3 दिन में चेंज कर दूंगा पूरा, क्योंकि मेरी औलाद नहीं है। आप वो बच्ची को देखो, वो बच्ची 4 साल की, ऐसा लग रहा है कि मतलब उसका कोई ध्यान ही नहीं दिया गया यहाँ पे। मतलब हमेशा से उसको ला के यहाँ पे घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है बच्ची के साथ, और एक तरह से बोल सकते हैं चाइल्ड लेबर भी हुआ है। तो प्रशासन से यही मेरी मांग है कि मतलब उस पर जो आरोपी है, महिला है, उसके ऊपर ये सब धारा क्यों नहीं लगाई गई। क्या महिला जो है, क्या नाम है उसका? और तो महिला का नाम शायद निशाद है उर्फ खुशी। हाँ, तो क्यों मारा गया बच्ची को? उसकी वजह पता चली कि चटका जो लगाया था पैर पे, जो जख्म हुआ, वो क्यों? बच्ची ने जो एक बच्ची की वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, बच्ची ने उसमें साफ साफ बोली कि उनके घर में सब जंगली बिल्ली है, जो भी बिल्ली होती है वो बिल्ली का बहुत शौकीन है वो औरत जो है। तो बिल्ली ने उनके हस्बैंड ने बिल्ली को कहीं फेंक दिया, उनको वो बिल्ली नहीं पसंद थी, तो उन्हें फेंक दिए जाके, और वो इल्ज़ाम डाल दिए बच्ची के ऊपर कि इसने फेंक दी। इसके वजह से उसके सर पे जानलेवा हमला किया गया पकड़ से, और पैर को पूरा जला दिया गया है। हाँ, तो अभी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मामला क्या हुआ? बच्ची कहाँ है, क्या चीज़ें? पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मामला आमिर भाई ये हुआ कि हम लोग कुछ 12 या 12:30 बजे वहाँ पे गए थे रिबन को लेके, और वहाँ से 6 बजे निकले। 6 बजे एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में आई है, जिसपे कलम 118 लगी हुई थी और चाइल्ड एक्ट के तहत 57 का मामला दर्ज था, 75 का, सॉरी। तो बोलना यही था कि जब किसी बच्ची के या किसी भी इंसान के सर या पेट पे डेलिकेट जगह पे जब मार लगती है तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए। तो वो क्यों नहीं लगा? आईपीसी की धारा 118 लगी है, जिसके तहत उनको ऑन द स्पॉट भाई रात में 10 या 11 बजे बेल हो गई। टेबल जामीन जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, टेबल जामीन जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं। और वो होने के बाद वो औरत एकदम शान से आई है मोहल्ले में और सबको बताइए कि मैं आ चुकी हूँ। तो उसका मतलब बताना, वो क्या बताना चाह रही थी कि मतलब वो कुछ भी गुनाह करेगी और मोहल्ले के लोग और जो पुलिस प्रशासन है वो उसका कुछ नहीं कर पाया। क्या उसका ये मोटिव था? मुझे ये जानना है भाई। उस महिला का रवैया कैसा था? वो किसी से बातचीत नहीं रखती थी, किसी से बात नहीं, आजू बाजू में भी किसी से बात नहीं। वो बच्ची, मैं सुबह पानी देती हूँ, जब भी वो बिल्ली ढूंढने निकलती थी, सबकी गाड़ियाँ खोदने का, वो करने का। तो एक दिन उसके आँखों में ना सब मार थी काफ़ी। तो हम लोग उसको बुला के बोले कि ये मार कैसे लगी, तो वो डरती थी, क्योंकि वो औरत ना खिड़की से नज़र रखती, ज़रा सा देखी है शायद, तो उसने बुला के मारी डांटी। तो वो सब बोली कि वो आंटी पूछ रहे थे ऐसा। तो मैं अपने घर से निकल के वो चिल्ला रही थी, ये कैसे बच्चे अपने लोग बच्चे लोग को ऐसा रखते हैं, अपने अपने देखने का ना दूसरों को। क्योंकि वो उतना भड़क के दूसरे को चिल्ला उल्ला के हटा दी। फिर वो काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं बोलते, शायद वो बच्ची भी डर के बाद नहीं समझ में आया। फिर थोड़े दिन के बाद जब वो पैर में जख्म था ना, चटका लगा हुआ था, ये लोग सब बता रहे, अभी कोई नहीं बोल रहा, ये लोग आजू बाजू में रहते, ये लोग बोलते नगमापा ऐसा है कि मारती है मुँह में चिंदी बिंदी बांध के, और क्या है। अभी ये मैंने नहीं देखी, मगर सब आजू बाजू वाले बोलते। जब वो मारती होगी या उसको जब
तकलीफ देती होगी तो आवाज़ तो आती होगी आप लोग। सामने वाले सुनते हैं ना, सामने जिसका घर है वो सब लोग सुनते हैं। तो कभी ऐसा जाकर के रोका नहीं कैसे बच्ची को मार रहे हैं? मुझे 31 तारीख को ये लोग बोले तो मैं बोली ठीक है मैं बोलूँगी कि हाँ ठीक है अभी अब सबको बुलाती हूँ, एक दिन बोलती हूँ। सब आजू बाजू में बोली कि बोलना ज़रूरी है क्योंकि वो रोज़ का हो गया। वो चटका लगा ना जब ये पत्थर पे, वो बच्ची खुद अपने से ऐसा पैर उठा के दिखाई, बोलती कि आंटी वो गर्म करके गैस पे छुरी और मेरे पैर पे रखे तो पूरा एकदम गोश्त जैसा बाहर आ रहा था। तो बोले कि ये नहीं आंटी के मेरे को जलाते मारते। 1:30 बजे रात में 2-2 बजे रात में कचरा फेंकने भेज देती। वो अकेले डर के कुत्ते बिल्ली खाड़िया में रहते दौड़ा। बच्ची स्कूल जाती थी? कहीं नहीं जाती। वो खाना भी नहीं मिलता था उसको खाना भी बराबर नहीं मिलता था। ये रोड पे अबू हासिम के इधर खाना फ़ोटो खिंचवा के वो लड़की आप वहाँ पे फ़ोटो निकालेंगे तो काफ़ी फ़ोटो बच्ची के मिलेंगे खाना खाते हुए वहाँ पर, क्योंकि ये खाना भी शायद बराबर नहीं देती थी वो औरत। अच्छा, आप एक माँ है तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं कि एक बच्ची उसकी माँ ने किसी को और मतलब ऐसा इन्होंने बताया कि देख करके चली गई थी, उसके बाद इधर जिसको भी बोलती थी ये नहीं बोलती थी मैं किसी से लाई हूँ, वो यही बोलती थी कि मेरी लड़की है, मेरा बच्चा है, तुम लोग क्यों इतना अपने बच्चों को कोई मारता नहीं क्या। वो इन्हें उल्टा फुल्टा किसी से ताल्लुकात नहीं रखती थी आजू बाजू में किसी से भी कि कोई उससे बात करेगा या पूरे। हाँ मारती थी रोज़ डेली। आप देखोगे उसके कहीं यहाँ पर ज़ख्म, कहीं यहाँ पर ज़ख्म, कहीं पैर पे, पूरे बदन में उसके ज़ख्म होगा। अभी भी है तो फिलहाल इतनी जल्दी तो ज़ख्म जाएगा नहीं, अभी भी ज़ख्म है उसके बदन पे डेली। अच्छा, ये आप यहीं रहते हैं कि आप जब सारी चीज़ें बता रहे कि बहुत मारती थी, कभी आप लोग ने आगे बढ़ करके कोशिश नहीं करी कि जो इस तरीके से बच्ची पे जुल्म हो रहा है? एक्शन लेंगे भी तो वो ऑलरेडी डोर बंद रखती थी। अगर दरवाज़ा भी हम लोग खटखटाते थे तो वो ओपन नहीं करती थी, दरवाज़ा खोलती ही नहीं थी। आप बोलती बात ही नहीं करना चाहती थी तो हम कितना अकेले दरवाज़ा खटखटाएंगे। ओपन ही नहीं करती थी डोर। और बच्ची कभी भी किसी से बच्ची को बात करने देती ही नहीं थी। मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग एक्शन लीजिए कि इस तरह से बच्ची के साथ हत्या नहीं होए, क्योंकि हम सबके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम देख नहीं पाते कि घर में क्या हो रहा है। अभी हमारा बच्चा, हम बोलेंगे हमारा बच्चा, कोई भी समझेगा कि हम उसकी माँ हैं, लेकिन ओरिजिनल हम उसकी माँ नहीं थे। जब हम उसके घर में आएंगे जाएंगे तो हमको पता चलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं, किसी को अंदर आने जाने देती ही नहीं थी। वो बच्ची की माँ ने उसको छोड़ करके गई थी कि ये बच्ची कहीं से खरीदी हुई थी? यहाँ पे जब आए तो बच्ची लेके ही आए थे, यहाँ पे बच्ची लेके आए थे। यहाँ पे ऐसा खरीदने वाला कोई डाव नहीं था। ये बाद में पता चला बच्ची की मुझे कि इन्होंने मुझे खरीदा है, इससे पहले हम लोग को नहीं पता था। लेकिन इतना आइडिया लगा लिए थे कि कोई सगी माँ अपने बच्चों को इस तरह से नहीं मारती है और छोटे बच्चे को इतना जुल्म नहीं करती है। मतलब आपको ये अंदाज़ा हो गया था कि वो उसकी सगी माँ नहीं? जी, अंदाज़ा हो गया था। इतना मारती थी कि अंदाज़ा हो गया था। एक्चुअली हम लोग ने बोले भी थे कि पूरे मोहल्ले वाले रह के मीटिंग करेंगे और पुलिस को बुलाएंगे और बात करेंगे कि बच्ची तो ये जो महिला है और ये जो बच्ची है ये कितने वक्त से यहाँ रह रहे हैं? इसे 3-4 साल हो रहे हैं। हमेशा दरवाज़ा बंद करके ही रहती है। जी, ये बाजू में क्या बोले आप? बाजू में घर है, सलाम दुआ है ना, कुछ नहीं है उसका। किसी से बातचीत नहीं करती हूँ, बस सीधा निकल के जाना और वो अंदर आना। किसी से भी आज तक मुझसे बातचीत नहीं करी। और तो आपने कभी उसके हस्बैंड से बात करने की कोशिश की कि तुम्हारी जो बीवी है या जो महिला है वो इस तरीके से? क्या गैर महरम से बात करना, उनसे बात ही नहीं करे। जो बातें सब, क्योंकि वो लोग सीधा अंदर घुसते थे और सीधा ताला, जैसा खड़े भी नहीं रहते थे दरवाजे पे कि खड़े रहो तो इंसान बात करे ना, डायरेक्ट अंदर और सीधा बाहर। ये क्या करती थी महिला? घर में ही रहती है, कहीं जॉब करती थी? नहीं, वो सब मुझको कुछ नहीं पता। बता रही हूँ ना, दरवाज़ा बंद ही रहता है, कब जाते कब आते कुछ नहीं पता। ये सामने वाली भाभी है, ये आवाज़ सुनते थे रोजाना, ये सामने बराबर सुनते थे, ये आवाज़ सुनते थे। आप यहाँ पर रहते हैं, आपके ठीक सामने ही एक घर है, तो बच्ची पे जब मारहान होता था, जब बच्ची को मारते थे तो क्या आप आवाज़ सुनते थे? सुनते रहे। बच्चा चिल्लाती थी, रोती थी तो हम लोग सुनते रहे। तो हम किसको बताएं? हम इन लोग को बोले कि बहुत मार रही है, सब लोग मिल के बोलिए तो नहीं बोले। लेकिन कभी ऐसे आपने जाकर के रोकने की कोशिश नहीं की कि इस तरीके से बच्चे को मारना गुनाह है? दरवाजा बंद था, हम लोग नहीं गए। आपकी खिड़की से आप ऊपर से देखते हैं, जब आपको आवाज़ आती होगी तो तब कभी आपने से रोका नहीं कि इस तरीके से आप बच्ची को मार रही थी, छोटी बच्ची? नहीं, हम नहीं रोके, नहीं रोका। लेकिन मारती थी ना, आवाज़ बहुत आता था। रोकी क्यों नहीं आपने? हम लोग कैसे रोकेंगे? हम लोग एक आदमी है, बोलेंगे तो झगड़ा करेगी ना। झगड़ालू किस्म की औरत? नहीं, हमसे तो नहीं झगड़ा की है। क्या बोल रहे हो आप? बच्ची को अगर उठाएंगे ना, आवाज़ उठाते थे ना, तो वो उल्टा बोलने के लड़ने के लिए आती थी। सबके भी ये सामने रहते हैं, इनको थोड़ा नहीं, मगर वो हम लोग ने बोले हैं तो वो लड़ने के लिए फ़ौरन उतर के नीचे आके लड़ने के लिए तैयार। कितने साल से आप रहे हैं? मेरा तो पूरा बचपना ही बीत गया ये गली। ये यहाँ पे कभी रहने आए? ये 3-4 साल से रह रहे हैं। आप कब से रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 10-20 साल से रहते। हाँ,
तो अभी मतलब इस तरीके से जो सारा आपने देखा, ये सारी चीज़ें हुई, क्या मांग करेंगे प्रशासन से, सरकार से? ज़्यादा सजा दो, जिस तरह हो सकता है। कोई और बच्चे के जुल्म करेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? अच्छे या नहीं, उसको जितना हो सकता है कड़ी से कड़ी सजा दो। मत क्या बोल रहे हो आप? उसे छोड़ो मत और दूसरे को सीख मिलना चाहिए कि किसी की बच्ची को हम गोद लेके माँ बन के बोल रहे कि हमारे पास बच्चा नहीं, आप हमको बच्चा गोद दे दो। अगर किसी की माँ ने कोई मजबूरी से दे दी तो आप उसको माँ बन के गले लगाना चाहिए था। आप उसके साथ ऐसी सौतेली माँ की तरह सुलूक नहीं करना चाहिए था। वो जो औरत थी जो बच्ची को मारती थी, उसके कितने बच्चे थे? उसके बच्चे ही नहीं थे ना, उसके बच्चे ही नहीं थे, बच्चे देखे ही नहीं। वही एक ही बच्ची देखे थे जिसको मारपीट कर रही थी। उनके पास बच्चे नहीं थे ना, तो वो कोई और के जैसे किसी फ्रेंड ने उसको दिए थे कि वो काम, तो वो काम कराने के हिसाब से रखती थी। वो काम में कोई मिस्टेक होती तो कुत्ते के जैसा धोती थी, ये उसका नियम था कि वो ज़रा भी मिस्टेक होएगी ना फटाफट मारना चालू हो जाती थी, ये उसकी आदत थी। तो साफ तरीके से यहाँ के स्थानिक लोगों से मैंने पूछने की कोशिश किया कि क्या कुछ उस बच्ची पे हुआ जिसका नाम आयरा था और 8 साल की थी। फ़िलहाल जो है इन सभी जो भी सारी चीज़ें घटना हुई है, इसको लेकर के मामला शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन तक का पहुंचा था और वहाँ पर बीएनएस की जो धारा है 118 के तहत मामला दर्ज हुआ है। अभी फ़िलहाल बच्ची जो है उसको ट्रीटमेंट किया गया, ऐसे बता रहा है। ट्रीटमेंट करके जो है उसे जो चीता कैंप ट्रॉम्बे में जो बच्चों को रेस्क्यू करके वहाँ पर भेजा जाता है। फ़िलहाल वहाँ पर बच्ची है। अब देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि बच्ची का जो है ट्रैफिकिंग हुई थी, इसे ख़रीदा बेचा गया था या मामला कुछ और था, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फ़िलहाल देखना रहेगा इसके ऊपर कि आगे की अपडेट क्या आती है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी। बात कर रहा हूँ, तो कल लेके आ जाऊँगा। अभी क्या बोल रही है तू? तेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है? हाँ। तेरे को आने हैं घर पे? नहीं। घर पे नहीं आने का? क्यों? इधर ही अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ के लिए? यहाँ घूमने मिलता है इसके लिए? अभी भाग रही क्या? इधर आ। अच्छा लग रहा है ना इधर? हाँ। घर पे नहीं आने का ना? यहाँ स्कूल पढ़ेगी ना? हाँ। फिर पढ़ के क्या करेगी? जॉब करेगी ना? काम पे जाएगी ना कि नहीं जाएगी? जाएगी ना? तू बड़ी होगी तो फिर तेरे को ले लेंगे हम लोग यहाँ से आके। हाँ, मुंबई साइड में घर काम तो उसकी माँ का कांटेक्ट हो सकता है? कांटेक्ट नहीं है हम लोग के पास, वही तो छोड़ के चली गई हम लोग के पास में। जब तो आप लोग अभी केयर टेकर है बच्ची के? हाँ, अडॉप्शन पेपर बनाया आप लोग? पेपर बनाया हुआ एडॉप्शन पेपर पुलिस चौकी? वही उसकी माँ को बोले थे भाई इसका सर्टिफिकेट दे, बच्ची को स्कूल जाना है। तो ये तो गैर कानूनी काम हो गया भाई आपका। अरे जरूरी भी नहीं है, अडॉप्शन के लिए माँ की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही ले सकते हो। अगर बच्ची की माँ आपको 3 साल कांटेक्ट नहीं करी, गैर कानूनी कैसा होगा? एक मैं बता रहा हूँ, 3 साल से नहीं करी ना, तो जरूरी नहीं आपको माँ की साइन है किधर है कहाँ, आपको बस ये इत्तला देना है पुलिस चौकी में जाके कि भाई हमको एक बच्ची मिली, हम इसको अपने घर में रख के पुलिस चौकी की सिग्नेचर लेके आपको रखना है घर में। तो ये तो आप ऐसा हो गया, अगर आप रख रहे हो ना ऐसा किसी के बच्चे हो घर में, तो मैं अपना बेटी मान के रखी ना, तो आप तो बच्चे का अपहरण केस बनेगा आपके ऊपर। बच्ची जाने नहीं चाहती माँ के पास, तो आई थी माँ को। वो आप बोलो मेरे को, मैं समझूंगा, लेकिन आप ये चीज कोर्ट में पुलिस में दलील नहीं दे सकते हो कि भाई बच्ची जाना नहीं जाती है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है बच्ची का, आप रखे हो उसको घर में, तो आपका अपहरण हो गया। बोला था मैं चौकी जाना, ये तो आप अपहरण करके रखे हो, ऐसा लगेगा पुलिस को। बच्ची तो मैं बुलाया, पुलिस आ रही है, बच्ची ना समझ है ना भाई, पुलिस आ रही है। बच्ची कितने साल की है भाई? 9 साल की हो। 9 साल की बच्ची। 9 साल की है। स्कूल वगैरह पढ़ती है? पीछे लाई जब से उतनी। क्या नाम है बच्ची का? आयरा। बच्ची स्कूल जाती है? उसका सर्टिफिकेट कुछ है नहीं ना, आप लोग ने बनाया भी नहीं? मैं उसकी माँ को पूछ के मतलब आपके पास पेपर के नाम पे 0 है बच्ची का? कुछ इन्होंने लाके दिए, इनके पास थी, इन्होंने लाके दिए। हाँ, इन्होंने दिए बच्ची को। माँ खुद रोड पे रहती, उसको ठिकाना नहीं रहने का, समझे? लापरवाह है माँ, आई ऐसा है। बच्ची जाना नहीं चाहती माँ के पास। खुशबू कौन है? खुशबू आप है? खुशी आप। रात को 2 कितने बजे तक 12-1 बजे तक निकलती है, थैली ले